हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो कल का वीडियो गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की। दोस्तों अगर देखिए, डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आती रहती है, बट अगर सबसे नंबर 1 पे अगर किसी खबर को यहाँ पे रखना है तो हम लोग इसी खबर को यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी लोग नॉलेज यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो उनको आज यहाँ पे पता है कि कितना बड़ा दिन हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला है। ऐसी क्या खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अगर लॉन्ग टर्म में देखा गया दोस्तों, तो इंडियन मार्केट को इस खबर का कैसा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, तो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो खबर एग्जैक्टली किससे रिलेटेड है? क्या डायरेक्टली इक्विटी मार्केट से रिलेटेड है? तो नहीं। तो दोस्तों खबर है यहाँ पे जो दूसरा मार्केट होता है इक्विटी मार्केट का कॉम्पिटिटर ही बॉन्ड मार्केट है। यस दोस्तों, बॉन्ड मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को आज देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कुछ लोगों ने यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे देखा होगा, और अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, यस, बॉन्ड मार्केट भी बहुत 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 बड़ा मार्केट है, ठीक है। एंड सिर्फ हम हमारे देश की बात नहीं कर रहे, ग्लोबली भी अगर देखा गया तो इतना मतलब अरबों खरबों का मार्केट है कि मतलब आप जीरो लगाते लगाते यहाँ पे थक जाओगे। बॉन्ड मार्केट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक जेपी मॉर्गन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, तो इनका हम लोगों को एक इंडेक्स देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड उस इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जिसको मतलब आप बोल सकते हैं ग्लोबल लेवल का ये इंडेक्स है, इसमें फाइनली दोस्तों इंडिया को यहाँ पे ऐड किया जा चुका है। यस, जैसे कि अगर हम लोग इंडेक्स की बात करते लाइक सेंसेक्स या फिर निफ्टी की बात करें, किसी स्टॉक को अगर इंडेक्स में जगह मिल जाती है तो आपको पता ही है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पैसा आ जाता है, ठीक है। कोई म्यूचुअल फंड लगाता होगा, कोई ईटीएफ के थ्रू यहाँ पे लगाता होगा, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइनली इंडिया को यहाँ पे जो उनका इमर्जिंग मार्केट का जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। मतलब उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आज यहाँ पे हो चुकी है। मतलब इसके पहले भी बहुत बार बोल दिया जा चुका था कि होगा 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 करके, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। बट अभी जाके हम लोग कह सकते हैं कि जेपी मॉर्गन के जो भी एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने फाइनली भारत को यहाँ पे ऐड करने से रिलेटेड हरी झंडी दिखा दी है। और ये कब होने वाला है? जून 24 से हम लोग को ये सारी चीज़ें लागू होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसका अर्थ अगर बहुत ही सिंगल लाइन में अगर समझना है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? यस, बहुत बड़ा पैसिव इन्फ्लो हमारे देश में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इसका ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि कोई 20 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग बात भी करें तो $26 बिलियन के आसपास इसका पैसिव इन्फ्लो हमारे देश में आते हुए देखने को मिलेगा। ये कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर आप इसको सर्च भी करोगे गूगल के ऊपर तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ये एस्टिमेशन से, जैसे मैंने कहा कि 25 से लेकर कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि $50 बिलियन तक का इन्फ्लो भी, ऑब्वियसली बिलियंस की बात हो रही है, इस चीज़ के चलते हमारे देश में यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड बॉन्ड की बात करें दोस्तों तो यस, जो लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड है दोस्तों वो हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लगभग 23 के आसपास जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो अभी हम लोगों को यहाँ पे जेपी मॉर्गन के जो इमर्जिंग मार्केट का जो ग्लोबल इंडाइसेस है बॉन्ड से रिलेटेड उसमें ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतना खतरनाक इन्फ्लो यहाँ पे आएगा दोस्तों, तो ज़बरदस्त ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा इसी को हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको पता है कि अलग अलग इंडेक्स होते हैं, जैसे कि एक सेंसेक्स, इक्विटी की बात करें तो सेंसेक्स है जिसमें आपको 30 शेयर्स देखने को मिल जाते हैं। निफ्टी में 50 का होता है, मिड कैप का भी इंडेक्स होता है, ठीक है, स्मॉल कैप का भी होता है, बैंक निफ्टी है 12 स्टॉक्स वाला, ठीक है, अलग अलग इंडेक्स यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें जेपी मॉर्गन का ये जो इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल जाता है, टोटल हम कह सकते हैं कि $200 बिलियन के आसपास उसका EUM हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम हमारे भारत देश के वेटेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10% वेटेज की बात की जा रही है। मतलब रफली अगर हम लोग मिनिमम भी पकड़े ले दोस्तों तो $20 बिलियन तो कहीं पे जाने वाले नहीं है, इतना तो मिनिमम इन्फ्लो तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। इतनी कमाल की बात देखने को मिल रही है। सबसे पहला तो बेनिफिट यही है कि इन्फ्लो इतना बड़ा
बॉन्ड लेवल का इन्फ्लो देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे मिलेगा। तो बाहर से अगर हम लोग अलग से पैसा यहाँ पे उठाते थे, ठीक है, तो इंटरेस्ट की सेविंग तो यहीं पे हम लोग को, कूपन की सेविंग यहीं पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये एक इसका एडवांटेज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इतना ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी होगी? तो ऑब्वियसली सबसे पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा इंडियन रुपी का। यस, एंड किसी चीज़ की अगर डिमांड यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही है कि यस उसकी वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो इसलिए इंडियन रुपी की अगर हम लोग बात करें, जो लगातार डिप्रिशिएट हो रहा था अगेंस्ट द US डॉलर, देखा गया तो हमको ये अप्रिशिएट नहीं होंगे, बट फिर भी हाँ, जो इसकी रफ्तार है वो कुछ हद तक अभी गिरते हुए कम देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है इस खबर के चलते। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी थोड़ा रुपी का डिमांड भी हम लोग को इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस खबर के चलते, अगर मैं इसको आगे लेकर जाऊं, तो आप सभी लोगों को पता है यस हमारे जो इंटायर इकोनॉमी की अगर हम लोग जो यहाँ पे फिलहाल तो एक फोकस लेकर चल रहे, शॉर्ट टर्म का फोकस है, कौन सा है कि $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसका जो रोड मैप का हम लोगों को आगे बढ़ने का जो रास्ता देखने को मिल रहा है, यस इसमें ये बहुत 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 कुछ हद तक मदद करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा अगर कोई एडवांटेज है दोस्तों, तो अगर मैं इसको इक्विटी मार्केट के हिसाब से बोल दूं, जैसे कि अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में 50 शेयर है, मान लीजिए कल हर वक्त साल में 2 बार रीबैलेंसिंग नॉर्मली होते हुए देखने को मिल जाती है, तो कोई एक स्टॉक निकल गया और कोई दूसरा स्टॉक आ गया, ठीक है, ABCD नाम का कोई भी पकड़ लीजिए, तो क्या हो जाता है, यस वो पूरे मार्केट के सामने आ जाता है, अरे ये स्टॉक इंडेक्स का स्टॉक है करके। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप जर्मनी में निवेश करने के लिए जाए, या फिर UK में निवेश करने के लिए जाओ, या फिर किसी और कंट्री में निवेश करने के लिए जाओ, तो सबसे पहले लोग क्या चेक करते हैं, यस उनका जो मेजर जो इंडेक्स होता है, इंडाइसेस होता है, उसको चेक करते हैं। ठीक है, आप डैक्स को चेक करोगे, डैक्स में कितने शेयर्स है उसको आप देखोगे, जर्मनी की बात करें तो, फुटसी की बात करेंगे तो आप UK के हिस्से से देखोगे, फ्रांस में जाओगे तो CAC 40 आप देखोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चेक करते हो, तो जो स्टॉक्स के नाम देखने को मिल जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि चलो ये तो कंपनी है, कुछ पॉपुलर कंपनी है। तो वैसे ही दोस्तों कि किसी भी इंडेक्स में एंट्री मिलना, तो यस एक इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग को वो चीज़ें अभी होते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या हो जाएगा, यस जो बॉन्ड्स है हमारे, वो ग्लोबल मार्केट में क्या हो जाएंगे, हाईलाइट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे इस इंक्लूजन के चलते। ठीक है, एंड इसके चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो ओवरऑल सेंटीमेंट रहेगा बाजार का, इकोनॉमी की जो कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है, वो और भी हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, पहले से ही इंडिया के बारे में तो हर किसी को पता है, बट जो भी ये इंक्लूजन होता है दोस्तों, ये नेक्स्ट लेवल और एडिशन हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और वैसे भी हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी पैसा हम लोग यहाँ पे रेस करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उसमें अभी तक डिफ़ॉल्ट हम लोग को कोई ऐसा मेजर देखने को यहाँ पे मिला नहीं है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, तो और भी इन्फ्लो हमें इंटरनेशनल बाजार की ओर से यहाँ पे इजीली मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत पुराने समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब इन्फ्लो होगा करके, हमारा इन्फ्लो मतलब इंक्लूजन होगा करके बॉन्ड मार्केट में, तो फाइनली जाके ये चीज़ साबित यहाँ पे हो चुका है। और जैसे मैंने कहा कि इफेक्टिव होने वाला है 28 जून 2024 से। सो बहुत ही ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे ये मिल चुकी है। एंड दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले एक रिपोर्ट भी निकली थी। किसकी रिपोर्ट थी? ब्रोकर या फिर आप अलग अलग फर्म्स के यहाँ पे बोल सकते हो, किससे रिलेटेड, कि निफ्टी 24,000 तक जा सकता है या फिर सेंसेक्स 80,000 तक जा सकता है। तो आप सभी लोगों को पता है, कोई भी अगर ऐसी बात करेगा कि 24,000 जाएगा निफ्टी, सेंसेक्स 80,000 जाएगा, ठीक है, तो ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, तो उसके पीछे क्यों तो पूछा जाएगा। तो ये रिपोर्ट किसकी थी? तो ये रिपोर्ट थी दोस्तों मॉर्गन स्टैनली की। तो मॉर्गन स्टैनली ने ये बोला था कि सेंसेक्स और निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकता है बाय द एंड ऑफ 2023 तक। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्वियसली हम लोग बेस्ट केस प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बोला था कि 80,000 भी जा सकता है सेंसेक्स। तो सब लोगों ने यही बोला था कि आप ऐसा क्यों बोल रही है, अभी की रिपोर्ट नहीं है, 2022 नवंबर 10 महीने पहले की रिपोर्ट है। तो उन्होंने यही पॉइंट बताया था कि अगर इंडिया का जो बॉन्ड से रिलेटेड अगर इंक्लूजन अगर हो जाता है ग्लोबल लेवल पे, तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इंडिया को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इनडायरेक्टली हमारा जो मार्केट है, इक्विटी बाजार है, उसको भी इसका इनडायरेक्टली बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो सेंसेक्स 80,000 तक जा सकता है। ठीक है, अगर आप उसका आर्टिकल भी पढ़ोगे या फिर अगर आप चाहो तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए, 1 साल पहले इसी टॉपिक को मैंने कवर किया था कि मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्शन किया था कि सेंसेक्स 80,000 और निफ्टी 24,000 तक भी यहाँ पे जा सकता है। उसमें इसी पॉइंट का जिक्र उन्होंने किया था कि बॉन्ड में अगर इंक्लूजन यहाँ पे हो गया, तो बहुत ही कमाल का फ़ायदा यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है।
और दोस्तों यही खबर आज हम लोगों को सच साबित होते हुए देखने को मिली है। हाँ, इसमें एक ही चीज़ है कि जो नवंबर में ये रिपोर्ट उन्होंने निकाली थी, थोड़ा सा अभी इस चीज़ को सच होने के लिए टाइम लगा। ठीक है, इसके पहले ये होने वाला था, बट फिर भी देखा गया तो जो अगर हम लोग यहाँ पे जेपी मॉर्गन की बात करें, ठीक है, उनके कुछ एक्सपर्ट थे, वो रेडी यहाँ पे नहीं थे। ज़्यादा वोटिंग्स यहाँ पे होनी चाहिए, तो वो वोटिंग अभी जाके हम लोग को संपन्न होते हुए देखने को मिले। मोर देन 70 या प्लस ऐसा कुछ वोटिंग्स यहाँ पे चाहिए होता है, तो वो फाइनली जाते होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, हम कोई मार्केट को टाइम यहाँ पे नहीं करते, हमें पता ही है मार्केट 24,000 क्या या फिर सेंसेक्स 88,000 क्या, या आगे भविष्य में लाख 2 लाख तक भी यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, सिर्फ लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ें हमेशा हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। शॉर्ट टर्म में अगर देखा गया तो बहुत सारे हलचलें रहती है। अभी फिलहाल की शॉर्ट टर्म की सरदर्द की बात करें तो येस, ये इलेक्शन वाला पीरियड एक बार यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे बाजार के लिए हम कह सकते हैं आने वाला जो समय यहाँ पे रहेगा वो बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो दोस्तों इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये ऑफिशियल खबर की अगर हम लोग बात करें, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है दोस्तों कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो भाई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके बने रहिए, आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। शॉर्ट टर्म में नहीं होता है दोस्तों इतना कुछ फ़ायदा, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। रेलवे स्टॉक्स देखिए, डिफेंस स्टॉक्स देखिए, कैसे अभी फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कुछ फ़ायदा था उनमें नहीं था, बट लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हुआ कि नहीं? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, उसमें भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी अगर आप प्लान बना ही रहे हो इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट में इक्विटी से रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश से रिलेटेड, तो भाई लॉन्ग टर्म में बने रहिए। अब आने वाले 10-15 साल में देख सकते इतना ज़बरदस्त आपको यहाँ पे रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बट हाँ, बीच बीच में आपको झटका देता रहेगा बाजार, कमज़ोर लोगों को निकालता रहेगा। आपको पता ही है बाजार में ऐसे फटाफट गिरावट यहाँ पे आती रहती है, ताकि जो बिगिनर्स होते हैं वो फटाफट यहाँ पे पैसे लगाते, उनको बाजार क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये चीज़ें होती रहेगी। अगर आपने उसके साथ डील कर लिया, दैट्स इट, आप बाजार में अमर हो गए, आपको कोई हरा नहीं सकता। जिसने कोविड 2020 को झेल लिया होगा, ठीक है, वो तो बाजार में मतलब कभी बाहर निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, और जिन्होंने 2020 का एक्सपीरियंस ले लिया कि कैसे बाजार आपको बाहर निकल कर फेंक देता है और बाद में रॉकेट की तरह तेजी आती है, वो भी शायद से अभी यहाँ पे टिक जाएंगे। बट जिन्होंने ये 2020 का एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा, तो बस उनको इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस प्रकार से बाजार आपको बार बार टेस्ट करते रहेगा, तो उस टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पे पास कर लेना, दैट्स इट। उसके बाद आपके अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे बन जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।